मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, फांसी देवा और पूरे दार्जिलिंग में जो भी गुंडे हैं, दो में से एक चूज कर लो, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या दार्जिलिंग जिला छोड़ दो। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चल सकता। सबसे बड़ा गुंडा उसका नाम राजू बिष्ट है और गुंडागर्दी करनी है तो दार्जिलिंग जिला छोड़ना होगा। सांसद राजू बिष्ट के वायरल वीडियो को लेकर मचा राजनीतिक तूफान। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट का एक कथित फोन कॉल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वीडियो में उन्हें पुलिस अधिकारी से बातचीत के दौरान कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते सुना जा रहा है। मामला सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अंतर्गत जोलास निजतमारा क्षेत्र के झमकलाल जोत गांव का है, जहां पिछले दिसंबर महीने में जमीन विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी, जिन्हें गंभीर अवस्था में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाद में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद नवजात की मृत्यु हो गई। घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि आज सांसद राजू बिष्ट स्थानीय विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आरोपी के घर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मामले की जांच की प्रगति जानने के लिए पुलिस को फोन किया। वायरल ऑडियो में उन्हें किया कहते सुना जा रहा है कि आप तृणमूल के दलाल है क्या? आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? जितने भी गुंडे हैं सबको कह दीजिए मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। दार्जिलिंग जिला में रहना है तो गुंडागर्दी छोड़नी होगी, नहीं तो जिला छोड़ना होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं को गुंडा कहना या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना समाज के लिए हानिकारक है और संविधान ऐसी किसी भी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देता। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, जबकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। এগুলো যেখানে আমাদের দেশের তৈরি হয়, যে সংসদ ভবনে দেশের মহাপুরুষরা মহাজ্ঞানীরা যেখানে নির্বাচিত হয়ে পৌঁছান, বিজেপির নেতারা ক্ষমতায় আসার পর থেকে নিজেদেরকে হয় ভগবান ভাবছেন, না হয় শয়তান ভাবছেন। এই দুটোই মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কোনো মানুষকেই কটু কথা বলা, নিজেকে জাহির করার জন্য নিজেকে গুন্ডা বলা, এগুলো সংবিধান আমাদেরকে কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয় না। আমরা এসব জিনিস নিয়ে ভাবি না। মানুষ বিচার করবেন। একজন সাংসদ দার্জিলিংয়ের মতন একজন, দার্জিলিং লোকসভা মানে হচ্ছে ভারতবর্ষের যে কটা প্রেস্টিজিয়াস সিট আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম সিট। সেখানকার সাংসদ যদি এ ভাষায় কথা বলেন, সেটা তার রুচি। আমার মনে হয় যে বিজেপির নেতাদের ভাবা উচিত যে তারা কি বলছেন, কোথায় বলছেন, কেন বলছেন, এগুলো বোধহয় তারা বুঝতে পারেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের কোনো যোগ ছিল না, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের সঙ্গে ছিলেন, যারা এই মাটির লোক নন, রাজু বিস্তা তো এখানকার লোক নন, বাংলার লোক নন। উনি বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওনার ধ্যান ধারণা নেই। ওনার অনেক আরও বিশদভাবে বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা উচিত। আমি অত্যন্ত সহনশীলভাবেই বলতে চাই যে ভাষা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যা দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়। আর ভাষা এমন একটা জিনিস যার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারলে মানুষ যেটা গ্রহণ করবেন, আমি নিশ্চিতভাবে সেই ভাষাই কথা বলা উচিত। এমন কোনো ভাষা বলা উচিত নয় যেটা মানুষকে কষ্ট দেয়, পীড়া দেয়। এমন কোনো ভাষা উচ্চারণ করা উচিত না বাংলার বুকে। এটা অন্য রাজ্যে, ওনাদের রাজ্যে হয়তো হতে পারে, কিন্তু আমার রাজ্যে এই ভাষা কোনোদিনই আমরা পছন্দ করি না। আমরা নিজেরাও বলি না, আমরা কাউকে বললে আমরা সেটাকে অ্যালাউ করি না।